अस्सलाम वालेकुम चांद बेगम। चांद बेगम, आज शब्बे कदर की रात है, नेकी और रहम करने की रात, बड़ी रात। हमने सोचा क्यों ना आप पर भी थोड़ा रहम किया जाए, क्यों ना आपको अपनी बेटी से मिलवा दें। मिलना चाहेंगे? हाँ, कहाँ है हमारी बच्ची? हम आप पर रहम कर रहे हैं तो थोड़ी नेकी आपको भी करनी चाहिए। तो नेकी कीजिए और बताइए उस खजाने का पता। चांद बेगम, सीधी सी बात है, अगर आपने हमें उस खजाने का पता नहीं बताया तो आपको जिंदा रखने में हमारा कोई फायदा नहीं। ईद के लिए बस चंद दिन बाकी है, ईद तक आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। अपनी जान गंवाएंगी या खजाने का पता हमें बताएंगी? क्या सोचा है? खजाने का पता या फिर मौत से बात कर रहे हैं चांद बेगम? ठीक है, ठीक है चांद बेगम, जैसी आपकी मर्जी। याद रखिएगा, रमजान खत्म होने से पहले आपने अगर हमें खजाने का पता नहीं बताया तो हम खुद आपका कत्ल कर देंगे। खजाना? हमने अपनी आंखों से देखा है खजाना, बेशुमार खजाना, बेशुमार खजाना, बेशुमार। क्या सुन रहे हैं आप चांद बेगम? आपको खजाने का पता याद आ गया? बताइए ना। वो बड़ी सी झील है। खूब झील है, उसमें जहाँ उगते सोने के कमल है, सोने के। जहाँ तैरते हैं चांदी के हंस, आदाब में बिखरे मोती हैं। बस बहुत हो गया चांद बेगम, बहुत हो गया। हम बच्चे नहीं हैं, ये किस्सा गोई करना बंद कर दीजिए। और याद रखिएगा चांद बेगम, अगर ईद तक आपने हमें खजाने का पता नहीं बताया चांद बेगम, तो आप खत्म, आप खत्म, और अपनी बेटी से मिलने का आपका सपना भी खत्म। याद रखिए। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आपका हुक्म था कि याद दिला दिया जाए, आप नमाज के बाद ज़कात तकसीम करना चाहते हैं। हमने और जोधा बेगम ने तय किया था कि नमाज के बाद हम जरूरतमंदों में ज़कात बांटेंगे। जोधा बेगम को सब कुछ मालूम है, शायद उन्होंने सारी तैयारियां कर ली होंगी। तो हुजूर, क्या हम जोधा बेगम को पैगाम पहुंचाएं? नहीं, हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे। सारे प्रबंध हो गए हैं। दान में देने वाली मुद्राएं भी अदगा साहब के पास रख दी गई हैं और नगर में इसकी मुनादी भी करा दी गई है। और इसके अतिरिक्त महल के सेवकों को ईदी में देने वाली भेंट भी तैयार है। जोधा बेगम, ऐसा लगता है वो दरिंदा पागल हो गया है। अच्छा? हाँ, जोर जोर से अपना सर अंधे कुएं की दीवारों पर पटक रहा है, बाप रे, चीख रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सर पटक पटक कर खुद ही अपनी जान दे देगा वो। सुनने में तो ये भी आया है कि वो दरिंदा जोधा बेगम का नाम भी पुकारना सीख गया है और चीख चीख कर उन्हीं का नाम पुकार रहा है। ये तो बहुत अजीब बात है। आदाब हुजूर। आदाब। आदाब हुजूर। तुम लोगों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि खैबर की फरारी के मामले में हमने तुम्हें कोई सजा नहीं दी। एक
बाहरी आदमी सिपाही का भेष बदलकर यहाँ पर आ जाता है और तुम्हें भनक तक नहीं पड़ती। माफी चाहते हैं हुजूर। मैं तो आपके पास आने ही वाला था हुजूर, मगर खामोश। अब बहाने मत बनाओ हमसे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कितने होशियार हो। अब जाओ, जाकर कैद खानों का चप्पा चप्पा छान मारो। जाओ। वहां कहां जा रहे हो बेवकूफ? वो कैद खाना खाली है, बाकी कैद खानों में देखो। जी हुजूर। मान सिंह, हम चाहते हैं कि कैद खाने के कुछ हिस्से फिर से बनवाए जाएं, ताकि खैबर वाला किस्सा दोहराया ना जाए। जी। मान सिंह, हमें आमेर के कैद खाने की मजबूती और हिफाजत के इंतजाम बड़े माकूल लगे। अब राजवंशी अपने किले को बड़ी मजबूती से बनाते हैं, जो हमें हैरत में डाल देती हैं। हम चाहेंगे कि हमारे कैद खाने की मरम्मत के इंतजामात आपकी निगरानी में हो। जी शहंशाह, आदेश का पालन होगा। वो देखिए, हमें नहीं लगता कि वो दीवार इतनी मजबूत है। हम चाहते हैं कि हमारे कैद खाने की हर एक दीवार एक किले की तरह मजबूत हो। आइए। ये तो आतिफाकारी हरदाद शहंशाह उसके पास होंगे, इतने शुभ अवसर पर भी। जी। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद हो। मलिका आजम ने पैगाम भिजवाया है कि आप तैयार रहें, शाम को आपको उनके साथ होना है। कौन है? कौन है यहाँ पे? पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई है। मोती, ध्यान रहे खैबर की ये बात जोधा बेगम तक किसी हाल में ना पहुंचे। मोती प्रणाम। मोती, तुम्हें खड़ी होकर बातें कर रही हो? हम कब से तुम्हें पुकार लगा रहे हैं। और ऐसी कौन सी बात है जो हमें पता नहीं चलनी चाहिए? बताइए हमें। बेगम साहिबा, बात ये है कि वो दरिंदा खैबर खुद अपना सर कुएं में पटक रहा है। प्रणाम।